हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर.एस. अग्रवाल की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 क्यूब एंड क्यूब रूट से स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं इस चैप्टर के। जैसे कि आपको पता है कि इस बुक में जितने भी चैप्टर हैं, हर चैप्टर में एक एक्सरसाइज MCQ क्वेश्चन की है और एक एक्सरसाइज असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन की है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि आपके पास ये दोनों ही टॉपिक एग्जाम में आते ही आते हैं। तो जो हमने 2C की थी वो MCQ क्वेश्चंस थे, कंप्लीट हो गई, चैनल पे अपलोड हो गई है। नाउ असर्शन और रीजनिंग की बारी है। तो 4 ऑप्शंस आपको पता है, इसमें टोटल हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से हमें कोई एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना होता है। सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल से समझा रखा है और उसके बाद आपको 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं खुद करने के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बारी हम यहाँ पर। तो हमसे क्या कह रहा है इस एग्जाम्पल में, असर्शन में बोल रहा है कि 512 का क्यूब बताना है। तो वो हमें पता है 8 होता है, क्योंकि 8 का क्यूब भी 512 होता है, लेकिन यहाँ पर 12 लिखा है। तो इस केस में तो असर्शन ही गलत है मेरा। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, असर्शन इज फॉल्स। रीज़न हमारा ट्रू है क्योंकि 8 का क्यूब जो है वो 512 होता है। तो एग्जाम्पल तो आसान था। नाउ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। 4 छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन इज 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। क्या ये परफेक्ट क्यूब है? तो यस, ये परफेक्ट क्यूब है क्योंकि ये 11 का क्यूब होता है 1331। रीजन में क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट अ नंबर नेमली 11 हुज क्यूब इज 1331। तो कह रहा है एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब 1331 होता है, वो 11 है। तो ये भी सही बता रहा है। रीजन असर्शन की एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बोथ रीजन एंड असर्शन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड वाले में आपसे क्या कह रहा है, फिर आपको यहाँ पर एक असर्शन दे रखा है सॉल्व करने के लिए। हमेशा ना जब भी असर्शन दे सॉल्व करने के लिए तो सॉल्व करके देखा करो। आधी बार तो असर्शन में जो सॉल्व करके आंसर होता है ना, वही गलत होता है। तो आपको दे रखा है यहाँ पर 1 3/10 का क्यूब। तो अगर आप यहाँ देखो तो 10 1 जा 10 हो जाएगा, +3 13 हो गया। 13/10 का क्यूब पूछ रहा है, वो आपसे क्या होगा। तो 10 का क्यूब तो आप नीचे 1000 लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आप 13 का क्यूब देखो तो 13 का स्क्वायर होता है 169। 169 में 13 को और इंटू कर दो तो 2197 हो जाएगा, यही होगा। अब इन्होंने तो क्या किया हुआ है, यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में लिख रखा है। तो हम क्या करते हैं, इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर 2197 ही आ रहा है तो ठीक है असर्शन, नहीं तो हमारा असर्शन गलत होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आ रहा है 1027/1000, जो कि गलत है क्योंकि एग्जैक्ट करेक्ट आंसर ये है। इसका मतलब इसका असर्शन ही फॉल्स है। तो इसमें आ जाएगा डी ऑप्शन, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट, अगर आप अब रीज़न चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे तो वो सही होगा और जो कि सही है भी, पर असर्शन गलत है तो बिल्कुल सीधा डी वाला आंसर लगा दो। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड वाले में अगेन आपको एक असर्शन में क्या दे रखा है, सॉल्व करने के लिए दे रखा है 64/343। तो 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है, 343 जो है वो 7 का क्यूब होता है। यहाँ पर मेरा असर्शन तो ठीक है। अब रीज़न चेक करना पड़ेगा। रीज़न में मुझे यहाँ पर दे रखा है a इंटू बी। तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ a पे भी क्यूब हो और b पे भी क्यूब हो? हाँ, हम इसको ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। लेकिन ये असर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीज़न भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, बट जो रीज़न है वो असर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास बी, कि बोथ रीज़न एंड असर्शन आर ट्रू बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज असर्शन में फिर आपको यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम उसको सॉल्व करके देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वही हमारे पास गलत लिखा हुआ हो। तो मेरे पास है 125 इंटू में 64 और यहाँ पर है मेरे पास 3। तो 125 5 का क्यूब होता है और 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है, यही है। तो 5 इंटू 4 मेरा आंसर 20 आना चाहिए था, क्योंकि मुझे इनका क्यूब बताना है। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है इसीलिए, बट इनका आंसर तो 100 आ रहा है। तो इसका तो असर्शन ही फॉल्स है मेरे पास। और जब असर्शन फॉल्स हो तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा डी आंसर लगा दोगे, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। और रीजन इसका ट्रू भी है क्योंकि उनका आंसर रीजन में उन्होंने बताया कि आप उसको इस तरीके से सॉल्व करोगे।
क्लियर है। तो ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी आपके पास 2D जो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर देंगे इस RS अग्रवाल से। चैनल पे RS अग्रवाल के साथ साथ RD शर्मा की बुक भी चैनल पे अपलोड हो रही है साथ साथ। तो जब आपकी NCERT बुक कवर हो जाए तो आप इन 2 बुक्स को ज़रूर कवर कीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ साथ आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो भी वीडियोज़ अपलोड होती है उसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू।